नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत की मूलभूत समस्या गरीबी तथा बेरोजगारी। बेरोजगारी का ही परिणाम है गरीबी या निर्धनता। गरीबी या निर्धनता का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि रोटी, कपड़ा तथा मकान की पूर्ति करने में असमर्थ होता है, गरीब कहलाता है। इस सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को गरीबी कहते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी क्षमताओं का अभाव है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी क्षमताओं का अभाव है। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी दर 21.9% है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत की मूलभूत समस्या। भारत की मूलभूत समस्या फर्स्ट टॉपिक हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, भारत की मूलभूत समस्या, जिसमें पहला है गरीबी या निर्धनता। गरीबी या निर्धनता, गरीबी या निर्धनता, पॉवर्टी। और दूसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी का ही परिणाम होता है, बेरोजगारी का ही परिणाम होता है गरीबी। बेरोजगारी का ही परिणाम या रिजल्ट है गरीबी। या हम कह सकते हैं कि गरीबी का कारण है बेरोजगारी। गरीबी का प्रमुख कारण है बेरोजगारी, अर्थात गरीबी तथा बेरोजगारी परस्पर पूरक होते हैं। गरीबी तथा बेरोजगारी एक दूसरे के पूरक होते हैं। बेरोजगारी गरीबी को जन्म देती है, अर्थात गरीबी का मूलभूत कारण है बेरोजगारी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों गरीबी तथा बेरोजगारी, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं गरीबी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं गरीबी या निर्धनता। गरीबी या निर्धनता, पॉवर्टी। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो, गरीब कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़ा व मकान की पूर्ति करने में असमर्थ हो, गरीब कहलाता है। गरीब कहलाता है। तथा इस सामाजिक व आर्थिक स्थिति को गरीबी या निर्धनता कहते हैं। गरीबी या निर्धनता कहते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य
सेन के अनुसार गरीबी की परिभाषा, गरीबी क्षमताओं का अभाव है। 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 गरीबी का मुख्य कारण, गरीबी का मुख्य कारण है, गरीबी का मुख्य कारण है बेरोजगारी। गरीबी का मुख्य कारण है बेरोजगारी। गरीबी का मुख्य कारण है बेरोजगारी। जबकि बेरोजगारी का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि व भारत की आर्थिक स्थिति। भारत की वर्तमान कमजोर आर्थिक स्थिति तथा जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी को जन्म देती है और बेरोजगारी गरीबी को जन्म देती है। गरीबी का दूसरा कारण है, अप्रत्यक्ष कारण है महंगाई। गरीबी का अप्रत्यक्ष कारण है महंगाई और महंगाई का मुख्य कारण है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति से मुद्रा का मूल्य घटता है अर्थात महंगाई बढ़ता है। यह भी एक अप्रत्यक्ष कारण है गरीबी के लिए, गरीबी को जन्म देने के लिए। सुरेश तेंदुलकर रिपोर्ट, सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट, सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में, वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी दर थी 21.9%। अर्थात भारत की कुल जनसंख्या का 21.9% लोग गरीब थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गरीबी दो प्रकार की होती है। मूल रूप से गरीबी दो प्रकार की होती है। एक होता है निरपेक्ष गरीबी और एक होता है सापेक्ष गरीबी। तो अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों गरीबी या निर्धनता के प्रकार। गरीबी या निर्धनता के प्रकार। गरीबी दो प्रकार का होता है। एक होता है निरपेक्ष गरीबी। भारत में मुख्य रूप से निरपेक्ष गरीबी पाया जाता है, जबकि अमेरिका में मुख्य रूप से सापेक्ष गरीबी पाया जाता है। निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, कपड़ा व मकान की पूर्ति करने में असमर्थ हो, निरपेक्ष गरीब कहलाता है। जबकि यदि गरीबी का निर्धारण तुलनात्मक आधार पर हो तो इसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कार है लेकिन मेरे पास बाइक है, अर्थात उस कार वाले व्यक्ति के तुलना में मैं गरीब हूं। किसी व्यक्ति के पास बाइक है और किसी व्यक्ति के पास साइकिल है, तो साइकिल वाला व्यक्ति बाइक वाले व्यक्ति के तुलना में गरीब है। अर्थात गरीबी का जब आकलन तुलनात्मक आधार पर हो तो इसे सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने में असमर्थ हो तो इस प्रकार की गरीबी को निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। निरपेक्ष गरीबी की गणना गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता है, जबकि सापेक्ष गरीबी की गणना लॉरेंज वक्र के आधार पर किया जाता है। अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में मुख्य रूप से निरपेक्ष गरीबी पाया जाता है, जबकि विकसित देशों में सापेक्ष गरीबी पाया जाता है। अर्थात विकसित देशों में जनरली मुख्य रूप से निरपेक्ष गरीबी का अभाव होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं गरीबी या निर्धनता के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दो प्रकार का मुख्य रूप से होता है। पहला होता है निरपेक्ष गरीबी, पहला है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी अर्थात एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और दूसरा होता है सापेक्ष गरीबी, दूसरा है सापेक्ष गरीबी अर्थात रिलेटिव पॉवर्टी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गरीबी के दो मुख्य प्रकार होते हैं, निरपेक्ष गरीबी तथा दूसरा है सापेक्ष गरीबी। ध्यान दीजिएगा, निरपेक्ष गरीबी, दूसरा है सापेक्ष गरीबी। मुख्य बिंदु जिस पर हम अंतर देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला है परिभाषा। पहला डिस्कस करते हैं दोस्तों परिभाषा। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो तो इसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। जबकि सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है यदि गरीबी का निर्धारण तुलनात्मक आधार पर हो, तुलनात्मक आधार पर हो तो इसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं, सापेक्ष गरीबी कहते हैं। उदाहरण के रूप में इसको हम समझते हैं दोस्तों, इसको हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। देखिएगा, इसे हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। उदाहरण, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी व्यक्ति के पास भोजन, कपड़ा व मकान का अभाव है तो वह निरपेक्ष गरीब है। जबकि यदि बाइक वाला व्यक्ति कार वाले व्यक्ति की तुलना में सापेक्ष गरीब है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संकल्पना या अवधारणा, यह अल्प विकसित व विकासशील देशों की अवधारणा है, विकासशील देशों की अवधारणा है। जबकि सापेक्ष गरीबी विकसित देशों की अवधारणा है। यह विकसित देशों की अवधारणा है, यह विकसित देशों की अवधारणा है।
सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक निरपेक्ष गरीबी है, निरपेक्ष गरीबी है, भारत में सर्वाधिक निरपेक्ष गरीबी है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में सापेक्ष गरीबी है, सर्वाधिक सापेक्ष गरीबी है, सर्वाधिक सापेक्ष गरीबी है, सापेक्ष गरीबी है। यूएसए में सर्वाधिक सापेक्ष गरीबी है। विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में निरपेक्ष गरीबी 76% है, भारत में निरपेक्ष गरीबी 76% है, जबकि भारत में 24% सापेक्ष गरीबी है। भारत में सर्वाधिक 76% निरपेक्ष गरीबी है, जबकि 24% सापेक्ष गरीबी है। तो निरपेक्ष गरीबी की गणना गरीबी रेखा के द्वारा की जाती है, जबकि सापेक्ष गरीबी की गणना लॉरेंज वक्र के द्वारा की जाती है। अगला है मापन या गणना, मापन या गणना। निरपेक्ष गरीबी का मापन गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन के द्वारा की जाती है, जबकि सापेक्ष गरीबी का मापन लॉरेंज वक्र के द्वारा किया जाता है, लॉरेंज वक्र के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गरीबी या निर्धनता के प्रकार, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी, यदि कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो तो इसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास भोजन, कपड़ा व मकान का अभाव हो तो वह निरपेक्ष गरीब है, निरपेक्ष गरीब है। यह अल्प विकसित व विकासशील देशों की अवधारणा है। भारत में सर्वाधिक निरपेक्ष गरीबी है। विश्व विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 76% निरपेक्ष गरीबी है। निरपेक्ष गरीबी का मापन गरीबी रेखा के द्वारा किया जाता है। सापेक्ष गरीबी, यदि गरीबी का निर्धारण तुलनात्मक आधार पर हो तो इसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं। बाइक वाला व्यक्ति कार वाले व्यक्ति की तुलना में सापेक्ष गरीब है। यह विकसित देशों की अवधारणा है। अमेरिका में सर्वाधिक सापेक्ष गरीबी है। विश्व विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 24% सापेक्ष गरीबी है। सापेक्ष गरीबी का मापन लॉरेंज वक्र के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने गरीबी के प्रकार, निरपेक्ष गरीबी तथा सापेक्ष गरीबी को डिस्कस किया।